गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका देव सर कोचिंग क्लासेस में। और आज हम बात कर रहे हैं समाजशास्त्र क्लास 12th का। ये आर्ट्स में समाजशास्त्र जो है उसका पेपर है आपका 2 तारीख को। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका, कृषक आंदोलन के कोई 4 आधारभूत कारण लिखिए। 4 नंबर में आता है। और जैसा कि आपको पता है कि लॉन्ग आंसर के क्वेश्चनों की हम पहले प्रैक्टिस करते हैं, पहले तैयारी करते हैं। तो हम इसको देखते हैं। कृषक आंदोलन, कृषक आंदोलन क्या होता है कि हमने प्राचीन भारतीय इतिहास से देखा है, काफी सारे किसान होते हैं और वो अपनी किसान फसलों को लेकर के कई सारी परेशानियों को सामना करते हैं। यहाँ पर कृषक आंदोलन के कोई 4 आधारभूत कारण हम बताएंगे। क्या कारण है जो किसान आंदोलन करने के लिए उतारू हो जाते हैं, किसान कई आंदोलन को करते हैं। तो कारण ये है कि भारत में कृषक आंदोलन के 4 प्रमुख आधारभूत कारण औपनिवेशिक और आधुनिक दोनों समय में समान रहे हैं। औपनिवेशिक मतलब पुराना समय, और आधुनिक यानी कि जो वर्तमान अभी चल रहा है, दोनों समान रूप से ही रहे हैं। जहाँ प्रताड़ना उनको पहले मिलती थी वहीं प्रताड़ना आज भी बढ़ती गई है, और दोनों कॉमन कारण है, दोनों एक समान कॉमन से कारण यहाँ पर समझ में आते हैं। तो जिनमें भारी भू राजस्व, प्राचीन काल में कई सारे हमने जमींदारी के किस्से पढ़े हुए हैं। इतिहास में कई सारे जमींदारी के हमने राजस्व वसूली के और भी कई जमींदारी के काम यहाँ पर देखे हैं। तो भू राजस्व यानी उनसे एक मोटा कर लेना, जमीन का एक लगान के रूप में, जमीन का एक टैक्स के रूप में उनसे वसूल करना। और करों का बोझ जमींदारों का साहूकार, जमींदार यानी कि जो बड़े बड़े जमीन के मालिक होते हैं या उनसे किसानी करवाते हैं किसानों से। और साहूकार यानी कि जहाँ से उनको कर्जा लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, बाद में उनको चुकाने का या ना चुकाने के कारण उनसे बदसलूकी की जाती है, उनसे लगान वसूला जाता है, उनसे टैक्स वसूला जाता है। तो ये शोषण जो होता है वो किसानों के साथ होता है। भूमि से बेदखली तक उनको कर दिया जाता है, जमीनों से उनको बेदखल कर दिया जाता है, उनका हिस्सा छुड़ा लिया जाता है, और फसलों का उचित मूल्य ना मिलना, ये सभी शामिल होते हैं जो किसानों को गरीबी और कर्ज के जाल में ढकेलते जाते हैं। अब इससे प्रताड़ित होकर के किसान स्वाभाविक है आंदोलन करेगा ही। हमने पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, जैसे कि आपको दिख रहा है सेटिस्फाई आंसर है हमारा। इससे रिलेटेड हमने थोड़ा सा किसान आंदोलन क्या होता है, कृषक आंदोलन क्या होता है, उससे रिलेटेड हमने 2-4 लाइन लिखी हैं। उसके बाद हमने 1, 2, 3, 4 4 नंबर में जैसे कि आप देख रहे हैं 4 नंबर का अपना ये पूरा आंसर सेटिस्फाई आएगा। और 4 नंबर यदि हम लिखते हैं तो यहाँ हमें 4 पॉइंट सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। हेडिंग बना करके हम इस पे जमा करके लिखेंगे ताकि हमें अपने नंबर प्रॉपर और बराबर मिले। तो उच्च लगान और कर, तो उच्च लगान यानी कि उनपे जो बेहिसाब जो टैक्स लगाया जाता है। ब्रिटिश काल, जैसे हमने आपको बताया पुराने इतिहास से, ब्रिटिश काल अंग्रेजों के शासन से ही किसानों पर भारी लगान लगाया गया। अंग्रेज अपने फायदे के लिए उन पर टैक्स लगाया करते थे, कर लगाया करते थे, उनसे वसूली किया करते थे, जिससे कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अर्निंग उन्होंने की। तो ब्रिटिश काल से ही वहां पर टैक्स लगाया गया और वो काल चलता रहा और वो टैक्स बढ़ता रहा। शोषण जमींदार यानी कि शोषक जो जमींदार थे, जो बड़े जमींदार हैं, वो शोषण करते थे। छोटे किसानों पर टैक्स वसूलना, छोटे किसानों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा देना, और अत्यधिक किराया उनसे वसूल करते थे। अवैध करारोपण कर देते, जो जायज नहीं है वो भी टैक्स उन पर लगा दिया जाता था। कर्ज का जाल, तो कई सारे जैसे हमने जैसे बताया कि फसल बर्बाद होने या लगान न चुका पाने के कारण किसान साहूकारों से कर्ज लिया करते थे, अपना घर परिवार चलाने के लिए वो कर्ज ले लेते, पैसे ले लेते थे, और इस मकड़ जाल में वो फंस जाते थे। ना चुकाने के एवज में उनसे जमींदार बदसलूकी करते थे, उनकी जमीनें छीन लेते थे और कई प्रकार से प्रताड़नाएं उनको मिलती थी। फसलों का कम दाम, आज हम देखते हैं कि किसान कितनी मेहनत करता है, किसान कितनी मेहनत से फसल को उपजाता है, और आधुनिक समय में कृषि लागत जो होती है वो वृद्धि, लेकिन उपज का उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य, उनको एमएसपी, समर्थन मूल्य में क्या कहते हैं, एमएसपी, तो ये नहीं मिल पाता। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो लागत ज्यादा हो चुकी है लेकिन उनको उपज का एक एक्चुअल कीमत नहीं मिलने के कारण भी वो जो है आंदोलन के मुख्य कारण हम उनको मानते हैं कि भाई किसान आंदोलन पे उतर आता है। तो यहाँ पर हमने जाना कि भाई भारत में जो किसान की स्थिति है वो कई प्रकार से संघर्ष में है। उनको किसानों को जो जो संघर्ष जीवन में करने पड़ रहे हैं, और यहाँ फसलों का जो उचित मूल्य पाने के लिए उनको यहाँ पर संघर्ष करना पड़ रहा है। तो भारत का किसान काफी संघर्ष कर रहा है, और इसी के कारण, इन पॉइंटों के कारण हम देखें तो वह आंदोलन करने के लिए उतारू हो जाता है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, और रिकैप करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट्स कीजिए, हम दोबारा इसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दीप सर कोचिंग क्लासेस में फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।